जैसे ही पवन रेखा बिछड़ी, अब सोचने लगो पापी कि हम जाके पास कैसे जाएं। तो उसने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राक्षस था, और उग्रसेन का रूप धारण करके आया, बोला रानी अरे हम उन्होंने देखा महाराज हम तो तुमको घर छोड़ के आए, अरे हमने देखा तुम अकेली जा रही हो, हमारा मन नहीं लगा, हम भी चले आए। तो जब उनके पति के रूप में आया, इसलिए पवन रेखा ने कोई गौर ही नहीं की और बोला कि चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो और चलो इस बगिया में ऐश करेंगे, घूमेंगे, बाहर लूटेंगे। यूं करके बातों में उसको दे लिया। और पवन रेखा इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर, और बातों में दे लिया उसको। और क्या कहता है पवन रेखा का मन समझाने के लिए कि घबराना मत, बिल्कुल मैं हाजिर हूं ना। बोला रानी रुधन छोड़ो, वो हाजिर है तेरा रखवाला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और उसी समय पवन रेखा के साथ धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी का संयोग। जब धोखे से संभोग कर लिया तो अंत में प्रकट हुआ जैसा राक्षस था वैसा, और ठास करके हंसने लगा। पवन रेखा घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कुत्ता, अरे मुझे पहले पता होता तो तू राक्षस है तो मैंने अब तक तो तुझे जला करके भस्म कर दिया होता, और अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा तो रोने की क्या बात है, मैंने देखा कि तुम्हारी बरसों से युगों से गोद खाली है। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर तुम्हारे आंगन में पुत्र पैदा होगा। वो पापी कहता है मैया से, और क्या बोली मैया कि लाचारी और निस्तेज हुए और बरे ना जो हरत खलाए देती। लाचारी और निस्तेज हुए पापी जो हरत खिलाए देती, अपनी शक्ति से जलाए देती, मिट्टी में तुझे मिलाए देती। ये वही जय और विजय हैं जिनको सप्त ऋषियों का श्राप लगा था। वो जय और विजय हैं, 3 जन्म तक राक्षस योनि में आएंगे। पहला जन्म था हिरण्यकश्यप, दूसरा कुंभकर्ण रावण, और ये तीसरा जन्म है कंस और सकटासुर का। ये वही जय और विजय हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, और क्या कहता है बड़ा बलशाली पैदा होगा बेटा, मेरे सामने योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या बस इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों को और ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, पर रानी इतना ध्यान नहीं, नर हाथों मारा भगवान के ही हाथों मारा जाएगा, लेकिन उसके आगे किसी की भी शक्ति टिकेगी नहीं। रानी पवन रेखा की सब खुशी धूल हो गई, और बोले अब पवन रेखा आई तो आंधी तूफान बंद हुआ, सहेली आई। अब सहेली बोली कहाँ चली गई थी तुम? उन्होंने कहा क्या बताएं बहन, उसने अपनी बात को छुपा लिया।
पवन रेखा ने अपनी बात को छुपा लिया। क्या कहती है कि जब आंधी आई थी ना, हाँ, तो हम बिछुड़ गए, झाड़ियों में पहुंचे और एक बंदर ने हमारे ऊपर झपट कर दी, इसलिए ये हमारा सब श्रृंगार बिगड़ गया। ये बहाना बना दिया। अब पवन रेखा वहां से चली। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, जब वो रानी वहां से चली तो पापी ने ये और कहा कि जब ये बालक पैदा हो तो एक महाप्रलय ऐसी होगी, फिर तुम डराए जाओ, घबराना मत, क्योंकि राक्षस है ना। और वहां से पवन रेखा चुपचाप चली आई। राजा को ये खबर मिली कि मेरे आंगन में बेटा पैदा होने वाला है, बेटा नहीं यानी कोई भी संतान, तो वे खुशी की मारे चटके जाएं, बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं। बताओ, मेरे आंगन में कोई संतान नहीं थी, हम तो दूसरी शादी करने को थे, वो तो भगवान ने हमारी टेर को सुन लिया। और मेरे श्रोतागण बंधुओं, समय पूरा होने पर उस पापी का अवतार हुआ। जब अवतार हुआ उसका, कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगे और आकाश हिला, बिजली चमकी, एक महाप्रलय सी होने लगी। धन धन करके धन उबल पड़ा, हिल गई पार यमुना जी की, आ गया उबाल समुद्रों में, धड़कने लगी धन की धजड़ी। जब वो पापी पैदा हुआ तो ये हाल हुआ, लेकिन राजा को खुशी है, प्रजावासियों को खुशी है, लेकिन रानी को कोई भी खुशी नहीं है। वो जानती थी ये राक्षस है और मुझे पता ही आगे चल के उपद्रव करेगा। रानी को खुशी नहीं है, एक माँ के नाते से पाल तो रही है, बड़ी खुशियां, जिसने जो मांगा वो राजा ने दिया, हार कंगन वस्त्र लड्डू बर्फी पेड़ा गाड़ी बंगला, जो मांगा धन दौलत वो दिया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो बधाइयां भी बजी, समय के अनुसार नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रखा गया कंस। और जब कंस नाम रख दिया, अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। लालना के पाए पालना में ही मालूम पड़ जाते हैं। रानी समझ गई, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बच्चों में खेलने जाया करता था, किसी को मार पीट के ले आया, किसी की भुजा तोड़ के ले आया, किसी का कुछ करके ले आया। बचपन से ही राजा उग्रसेन के पास अब पापी की शिकायतें आने लगी। इकलौता बेटा था, 4 लड़कों की टोली बनाई, कोई भी उसके साथ नहीं है और वही 4 लड़के उसके साथ रहते हैं। एक दिन जब वो 12-13 वर्ष का हो गया तो एक लड़के को लेके गए और बोला चलो हम और तुम घूमे आए, चलो भैया। और गया घूमने, बाहर जाके कहता है रोड पे, भैया एक बात बता, ये बता तेरी अम्मा ने आज का बनाओ? तो बोला कि हमारी अम्मा ने दाल बनाई। और तेरी अम्मा ने का बनाओ? कि हमारी अम्मा ने बनाई खीर, खीर बनाई, खीर बनाई। हाँ, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि तेरी अम्मा ने खीर बनाई है? वो बच्चा बोला तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, हम एक काम करते होगे। हाँ हाँ बोलो। हम अपनी जीभ निकाल देंगे, तुम चाट लो।
मीठी लगे तो मानो खीर बनाई। उनने कही हाँ जवाब सही है। तो वो बच्चा था भोला भोला, वो जानता नहीं था कुछ। सो बाने पर पापी के कहे से अपनी जीव निकाल ली। जो बाने जीव निकाली सोई बाने दबत्ते काट। कंस था ना राक्षस।